हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो नायक सीरीज चल रही है नवीन सर के द्वारा RWA पर, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हैंड रिटन नोट के साथ हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो मोदियट्टो नाटक है जो केरल से संबंध रखता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जिसे मान्यता दी गई है, वह कौन से राज्य से संबंध रखता है? केरल से। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुल 15 है, जिसे ICH कहते हैं। 15 ICH में 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक जप, रामलीला 2008 में ICH में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद 2010 में छऊ, कालबेलिया, मोदियट्टो को शामिल किया गया। 2016 में योग को, 2017 में कुंभ को, दुर्गा पूजा को 2021 में, और गरबा 15वीं ICH है। और विश्व धरोहर कुल 42 हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है और 1 मिश्रित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? राहो मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। मेघालय राज्य की कुछ नृत्य शैलियाँ हैं, नोक्रेम, बेहंदी लखम, सातसुक, बंगाला, खासी। और केरल की है कथकली और मोहिनीअट्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किराना घराने से था, जो मुजफ्फरनगर में है, यूपी में। इसके संस्थापक हैं करीम खां और इसके प्रमुख कलाकार हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी और उपेंद्र भट्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद हैं, सितार के उस्ताद हैं। सितार से संबंधित लोग हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायक खान और अरविंद पाखेर। उसके बाद है वायलिन। वायलिन से संबंधित है के सुब्रमण्यम और के वेदनाथम। और संतूर से हैं शिव कुमारी शर्मा, भजन सोयौरी। उसके बाद है सारंगी। सारंगी से बुंद खान और सुल्तान खान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? या तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के कुछ उत्सव हमें देखने को मिलते हैं, चित्रार्थी, जल्लीकट्टू और मोहांग और महामहम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में पाकिस्तान को हराया था। और ये तीसरा वर्ल्ड हॉकी कप था। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। इसके कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 1971 में स्पेन में, जिसके विनर थे पाकिस्तान था और उप विजेता स्पेन। 2023 के वर्ल्ड हॉकी कप में जो भारत में भुवनेश्वर में हुआ था, इसके विजेता जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम। 2026 में वर्ल्ड हॉकी कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य से संगीत का एक प्रमुख रूप है टप्पा, और कुछ इससे रिलेटेड है जुगनी, सुहाग, लोरियम और थोरियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना दुनिया में टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, जो 1877 से स्टार्ट किया गया। यह घास पर खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये 2006 में इसको बुकर प्राइज़ मिला था। किरण देसाई की माँ है अनीता देसाई, जिनकी प्रमुख पुस्तक है फास्टिंग, फिस्टिंग और इन कस्टडी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। इसके पहले स्पीकर थे JB कृपलानी और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इसको पेश किया गया 16 मई 1946 में और इसमें 13 सदस्य थे। इसके उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर मिला? हथनौरा, जो कि एमपी में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व खोजा गया, किसने खोजा था? इसे बी एम वाडकर द्वारा खोजा गया था 1997 में। ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 2003 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था, जो इस टाइम पाकिस्तान में है। बोलन रिवर के किनारे है। वर्तमान में ये लोहारदेव यूपी संत कबीर नगर में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जगह कौन से स्टेट से में बिलोंग करती है? नवदटोली ये मध्य प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, धौलीवीरा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, और बनावली हरियाणा में। उसके बाद है अंतरजी खेड़ा यूपी में है। ये एटा में है, जो लोहे का साक्ष्य यहीं पर मिला था। 10 अंश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार, मालदीव और मिनिकॉय 8 अंश पर है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री पर है, और आमिनी द्वीप और कन्नौर 11 डिग्री पर है। ये हमारा इंडिया है, जो उत्तरी गोलार्ध में बिलोंग करता है। उसके बाद है यहाँ पर कर्क रेखा भारत से 23.5 डिग्री से गुजरती है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। ग्लोब में हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। जैसे हम मान लेते हैं जैसे हम देख लेते हैं ये हमारा इंडिया है, तो जो हमारा दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी है, और ऊपर उत्तरी जो बिंदु है इसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और पूर्व की ओर है दीपिकू, और पूर्व की ओर है किबीपू, और पश्चिम की ओर है गुहार मोती। और जो इंदिरा पॉइंट है इसको हम पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश में डोंगगांव में होता है, और सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित है, सार्वजनिक और निजी का असहस्तित्व। इसमें 5 प्रकार के हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है, विशाल जनसंख्या, असंतुष्ट आर्थिक विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय, प्रचंड बेरोजगारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग का कार्यालय दल द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंतराल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान की खोज। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी। जहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है वहाँ पर ये पैमाना काम करता है। एक पैमाना होता है जिस पे 0 से 14 तक गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं, और 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 से 14 तक बेस होता है। जैसे कुछ चीज़ों के पीएच वैल्यू दी हुई है, हम लोग देख सकते हैं। मिल्क की होती है 6.6, और HCl की होती है 0 के नज़दीक होता है, और नींबू की होती है 2.2 से 2.4 तक, और कॉफ़ी की होती है 4.5 से 5.5, और समुद्री जल का होता है 8.4 होता है। आंसू का 7.4 होता है, और रक्त का भी 7.4 होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर निम्न में से कौन सी विटामिन बना सकता है? विटामिन डी और विटामिन की जो है
शरीर अपने अंदर बना सकता है। जो विटामिन के है वो धूप से मिलती है, और विटामिन के जो है वो आंत्र जीवाणुओं के द्वारा बन सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडी बिरला पुरस्कार, ये पहली महिला पाने वाली पहली महिला थी आदिति सेंडेले, और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, जिसमें 50 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल कांस्टेबल अवार्ड किस बेस्ट फिल्म को दिया गया है? जवान फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं शाहरुख खान, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं नयनतारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा चलाई गई? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे की वीडियोस भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।